ये नौकरी किसने दिया आपको? कहता हमने दिया, कहता हमने दिया, हमने कहता हमने दिया। ये गलत है, किसी ने नौकरी नहीं दिया। ये 98% लोग जो टैक्स दे रहे हैं ना, उसने नौकरी दिया है। हमारे घर में माँ बहन लोग जो पहले चुरा कर पैसा रखती थी, चाहे बहुत तरह का यह काम करता था, ऐसा स्कीम ला के सामने कर दिया गया है कि वो उसके अंदर का पैसा निकाल करके वो बाहर निकाल कर आती है, और उसका भी वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम आगे बताएंगे आपको कि राजनीतिज्ञों ने दुनिया में, यहाँ नहीं, दुनिया में कभी किसी समस्या का समाधान नहीं किया है, और उनके पास कोई समाधान नहीं है। हाँ, किसी मामले को उलझाना हो तो वो राजनीति के लोग मामला को उलझा सकते हैं, लेकिन वो सुलझा नहीं सकते। यदि आपके दांत में भी दर्द हो जाए बहुत तेजी से, बहुत तेज दर्द हो, आप नीतीश कुमार जी को बुला कर, नहीं आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आप नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहारी। आज हम अपने स्टूडियो में पेशे से होते डॉक्टर हैं, श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज जो है उनके डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर विवेकानंद। चलते चलते इधर से गुजर रहे थे तो एकाएक इनको हम आज अपने स्टूडियो में बुलाए हैं। ये हमारे गार्जियन के तौर पर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो अखबार की दुनिया को छोड़कर पोर्टल की दुनिया में जो हम प्रवेश किए हैं, तो इनका आशीर्वाद हम लेने के लिए इनको बुलाए हैं। तो चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो अभी तक जितने सब्सक्राइबर हुए हैं, उनके लिए भैया से निवेदन है कि कुछ कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खबर बिहारी इनके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को मैं अपनी शुभकामना देने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि जब हमें पता चला कि जो प्रतिष्ठित पत्रकार रोशन जी जो है एक न्यूज पोर्टल शुरू किया है, तो हमें लगा कि हम एक बार उनको शुभकामना देने के लिए हमें जाना चाहिए, और आज इनके कहने पर हम लोग यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो है क्या, चैनल तो बहुत सारे हैं, पत्रकारिता में बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। जो मेरी इच्छा है और हम जिस संदेश को लेकर के आए हैं कि ये चैनल लोगों का भला करे, ये मेरी शुभकामना है इनके साथ में। चैनल का चलना अलग चीजें है, चैनल और जिससे जनता का भला होना ये दूसरी बातें हैं। तो इसलिए अब ये कहेंगे कि चैनल का चलना और जनता का भला होना में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ ये घटना घटी, वो और उसमें बहुत सारी बातें होती है। जो न्यूज का चैनल का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड केवल इंफॉर्मेशन देता है, उससे पब्लिक का डायरेक्ट सीधा कोई भलाई का काम नहीं हो सकता है। तो हम इस चैनल के से जो हमारी अपेक्षा है कि समाज की समस्या का एक तो सही समस्या को सामने लाए और उसका सही समाधान तक पहुंचाने में जो एक दिशा निर्देश सोसाइटी को, समाज को दिया जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जितना चैनल चल रहा है उसमें हमारी जो समस्या है, समाज की जो समस्या है, वो भी नकली है और उसका समाधान भी नकली है। तो ये दोनों चीज नकली के बीच में, और उसको इस तरह से परोसा जा रहा है, इतने बड़े बड़े चैनल और इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सब लोग आकर इस तरह से करते हैं कि लगता है कि नहीं यही हमारी समस्या और यही हमारा समाधान है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है, और समाधान में क्या है कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दिया, हम 10 लाख लोगों को जो है सो 5 साल के अंदर नौकरी देंगे। या हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। आप 18 लाख की आबादी में 12 करोड़ की आबादी में आप यदि 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, या जो सरकारी नौकरी है वो उसका जो प्रतिशत होता है मैक्सिमम वो 2% लोगों को ही दिया जा सकता है। तो 2% लोगों को रोजगार आएगा, 98% तो बेरोजगार रहेंगे। तो बेरोजगारी की समस्या कभी सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जब भी रोजगार की बात आ गया तो ये सरकार ने तो ये किया, ये सरकार ने तो इसको नौकरी दे दिया, इसने वो गिनती के लोगों के नौकरी से कभी समस्या का समाधान, ये समस्या असल में है क्या, बेरोजगारी समस्या है क्या और उसका समाधान कैसे होगा, इस पर सार्थक बहस होना चाहिए।
और उस एक जैसे एक समस्या है, अभी हम डॉक्टर हैं, हम या और हम तो रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट मतलब होता है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसका स्पेशलिस्ट है। और हर विभाग हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए हर विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको उनकी अच्छी शिक्षा दी जाती है। उनको पढ़ाने के लिए एम्स है, उनको पढ़ाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ है। बड़े बड़े संस्थान में करोड़ों रुपया खर्च करके जो है एक डॉक्टर तैयार किया जाता है कि वो समाज की बीमारी को दूर करे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखे। लेकिन हम एक डॉक्टर होते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि ये समस्या जो प्रकृति प्रदत्त है, जो बीमारी की समस्या है वो प्रकृति प्रदत्त है। उसका तो हम लोगों ने उसका समाधान, और हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम समाज में किया है। डॉक्टर लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत, पूरे देश में और पूरे राज्य में बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन दरअसल हमारे समाज की जो बीमारी है, जो बीमारी शरीर की बीमारी है, उससे भी बड़ी बीमारी हमारे समाज की बीमारी है, वो गरीबी है। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इसको हम लोग राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, और यह राजनीतिक मुद्दा है नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो आपका जो अच्छी लाइफ स्टाइल, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या आप जो सुबह से उठ करके जितना भी चीज इस्तेमाल करते हैं, आज हमने ये कोट पहन रखा है, या हमारे पास घड़ी है, या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या हम जो ये बिजली का बल्ब है, ये सबके सब विज्ञान की देन है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। आज हमको यदि अमीर बनाया और हमारी समस्याओं का समाधान यदि कोई किया है, तो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी ने हमारे सारी समस्याओं का समाधान किया है, और आगे भी यही हमारी समस्या का समाधान करने वाले हैं। लेकिन हम लोग विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, साइंस के लोग हैं, टेक्नोक्रेट के लोग हैं। चाहे वो आज आपकी जो भूख की समस्या है, खाने के जो आत्मनिर्भर बने हैं आप, वो कृषि वैज्ञानिक की मेहनत का सवाल है। लेकिन माला कौन पहनेंगे? तो कृषि मंत्री पहन लेते हैं जी। जिस कृषि मंत्री को कि उनको कृषि का ABCD का ज्ञान नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल से सही समस्या का जो है, जिससे जूझ रहा है हर व्यक्ति, अभाव से हर व्यक्ति, गरीबी से हर व्यक्ति जूझ रहा है, और यह व्यक्तिगत बीमारी नहीं है, ये कम्युनिटी, सामुदायिक बीमारी है, सामूहिक बीमारी। हम एक आदमी मेहनत करके यदि अमीर बनता है, बन नहीं सकता है। यदि बनेगा तो 4 को आसपास में गरीब बना करके कर सकता है। लेकिन यदि संपूर्ण कम्युनिटी यदि चाह ले कि हम गरीबी दूर कर ले, तो वो कर सकता है। क्योंकि एक आदमी नमक बनाएगा, एक आदमी अगरबत्ती बनाएगा, एक आदमी मोमबत्ती बनाएगा, बाकी सारा यूज कर लेगा। तो हम यदि सामूहिक रूप से भी हम कोई सामान बनाते भी हैं, तो हमको मार्केट नहीं मिलता और हमको खरीदार नहीं मिलता है। उसका कारण है कि हमारे मन में ये ब्रांड का बैठा हुआ है कि ये ब्रांड का चीज है तो ज्यादा बेहतर होगा, और जो ब्रांड का चीज नहीं है, लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। लेकिन लोकल अभी भी परेशानियों से जूझ रहा है, आज भी लोकल को मार्केट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम ये नहीं समझते कि सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए समाज जिम्मेवार है। बहुत सारी समस्या ऐसी है जिससे समाज जूझ रहा है, और समाज ही उसको चाहे तो, समाज यदि को सही दिशा मिल जाए तो वो उसको दूर कर सकता है। अभी सर एक चीज देखा जा रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत जबरदस्त लोग कर रहे हैं, और ऑनलाइन में जो है बहुत चमक दमक के साथ दिखाता है। कई बार होता है कि जब माल आता है तो वो देख करके पसंद नहीं पड़ता है। नहीं, उसका देखिए, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, वो सिस्टम हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे देश जैसे बड़े बड़े कनाडा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इस सब का जो है भूभाग हमसे कई गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा भूभाग है, और 30 गुना कम जनसंख्या है। जहां जनसंख्या कम है और उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हाई है, वहां पर यह होता है कि चलो आदमी नहीं है जो कि आपको मार्केटिंग कर सके, दुकान पर बैठने वाला आदमी नहीं है, तो वहां पर वो लोग करते क्या कि भाई ऑनलाइन ही सिस्टम को पहुंचाया जाए। तो एक तरह से जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये भी जो हमारी इकोनॉमिक जो
जो इकोनॉमी समाज से जुड़ा हुआ उस इकोनॉमी को का लेवल को ऊंचा करें, कुछ मुट्ठी भर लोग इसका फायदा उठाएंगे और बाकी लोगों को बेरोजगार कर देंगे। अभी क्या हुआ कि जितना किराना की दुकान, चाहे जितना भी दुकानदार है, उन लोगों में भयंकर मंदी आ गई इस ऑनलाइन के चलते है जी। ये नीति गलत है। ये नीति, यही तो कह रहे हैं ना कि यही तो है इस समस्या जो है, और उस पर ध्यान जाना चाहिए। चलिए, एक समस्या तो आपने किया कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है वो एक समस्या बन चुकी है समाज के लिए जी। और इसका समाधान कैसे होगा, इस पर भी सार्थक बहस होना चाहिए और यही ये चैनल करे तो ज्यादा बढ़िया है। और ये हमारे देश के लिए, जहां पर कि जो अभी दुनिया के सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और तो हमारे यहाँ ये ऑनलाइन का सिस्टम, ये जो आदमी हम कुछ काम करेगा उसको कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, उसका उसमें उसकी भागीदारी होगी, उसके श्रम का हम लोग उसके भागीदारी करेंगे तो उससे उसका जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से सेंट्रलाइज हो रहा है, ये बिजनेस को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, तो बिजनेस जैसे जितना सेंट्रलाइज होगा उतना जो ऊपर के लोग हैं वो अमीर होंगे और नीचे के लोग उतना ही गरीब होंगे। कुछ ही लोगों के हाथ में सारा का सारा काम चला जाएगा, सारा का सारा इकोनॉमिक चला जाएगा, कुछ लोगों को ही अच्छा काम मिल जाएगा, कुछ लोगों को बराबर पैकेज मिल जाएगा। जो अभी कहते हैं कि हम उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, वो जो 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज है उसने बहुत सारे लोगों को, नीचे के लोगों को उसने बेरोजगार किया। अभी जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का फंडा ही यही है कि लोगों का जो बचत है का पैसा है उसको हम कैसे इन्वेस्ट करवा दें, किस तरह से उसको निकाल दें। हमारे घर में माँ बहन लोग जो पहले चुरा करके पैसा रखती थी, चाहे बहुत तरह का यह काम करता था, ऐसा स्कीम ला के सामने कर दिया गया है कि वो उसके अंदर का पैसा निकाल करके बाहर निकाल कर लाती है और उसका भी वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में इनको सारा वो सब स्कीम फ्लॉप हो जाता है और बाद में ये जहां के तहीं रह जाते हैं। ये इस तरह से एक तरह से कंगाल हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार का काम और समाज का काम है कि कोई भी नीति है तो उस पर थोड़ा गहराई से विचार करे, उसका दोनों ही इफेक्ट, उससे लाभ कितना है, हानि कितना है, इस पर विचार करे और एक से एक संदेश दे समाज के लोगों को। ठीक है, ये चैनल का जितना दूर तक क्षमता होगी, दिया अंधेरा बहुत है तो एक दीपक ही कम से कम अपने आसपास जितनी उसकी क्षमता है उतना दूर तो उजाला कर ही सकता है। तो ये चैनल एक दीप की तरह हो, और समस्या बहुत सारी है। हमको यदि मौका मिला तो हम सप्ताह में एक दिन आप लोगों से 10 से 15 मिनट तक बैठेंगे और आज भी ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम एक बार चाहेंगे कि समाज की असली समस्या और उसका असली समाधान पर सार्थक बहस हो। एक बहस होता है, लीपापोती होती है। अभी बहस का क्या मुद्दा है, सरकार रहेगी कि जाएगी, सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, सरकार में कौन लोग सब कदम खींच रहा है, कौन लोग, इससे गरीबी दूर नहीं होगा, इससे कोई समस्या नहीं हल हो सकता है। हम आगे बताएंगे आपको कि राजनीतिज्ञों ने दुनिया में, यहां नहीं दुनिया में कभी किसी समस्या का समाधान नहीं किया है और उनके पास कोई समाधान नहीं है। हाँ, किसी मामले को उलझाना हो तो वो राजनीतिज्ञ लोग मामला को उलझा सकते हैं लेकिन वो सुलझा नहीं सकते हैं। कोई भी चीज है, जो भी उपलब्धि आपके पास में है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आपके मेहनत का है, भगवान के द्वारा दी गई जो आपको जो संपत्ति या उनका जो गिफ्ट है, जैसा हवा पानी बिजली धरती, जो ऊपर से आप भगवान के प्रदत्त जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, आप खेती कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से अपनी खेती कर रहे हैं। और सरकार क्या है कि यदि आपने खेत बेचा तब भी टैक्स, खरीदा तब भी टैक्स, रखे रहा तब भी टैक्स। आप जितना भी चीज है वो उनके लिए एक संसाधन हो जाता है अर्निंग का। लेकिन हमको प्रकृति ने और भगवान ने वो जमीन दिया है और हम उससे मेहनत करके यदि हम अपने जीवन को धंधानी कर रहे हैं या अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इसमें किसी राजनीतिक का क्या योगदान हो सकता है? कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अभी हम लोग को एक जो गलत लोगों को ज्यादा महत्व देने की जो परंपरा है, ये परंपरा समाज को बंद करना चाहिए। आपका असली
समस्या का क्या है और असली उसका समाधान क्या है। यदि आपके दांत में अभी दर्द हो जाए जी, बहुत तेजी से, बहुत तेज दर्द हो, और हम नीतीश कुमार जी को बुला के नहीं आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आप इनका दर्द छुड़ा दीजिए, संभव है नहीं। संभव नहीं है। चाहे कितने कोई भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी कहा जाए किसी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप उसको ठीक कर दीजिए, आप छोटी से छोटी चीज को भी नहीं कर सकते ठीक। तो लेकिन एक डॉक्टर जो समझिए कि पीड़ित व्यक्ति का, करा रहे व्यक्ति को उसके चेहरे पर मुस्कान ला देता है, वो एक ईश्वरीय कार्य कर रहा है। लेकिन समाज में उससे ज्यादा सम्मान विधायक को मिलेगा, उससे ज्यादा सम्मान सांसद को मिलेगा, उससे ज्यादा सम्मान मुखिया जी को मिलेगा। तो समाज को यह देखना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है और उसका समाधान किसके पास है, और जिसके पास है उसके पास जाना चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए पॉलिटिशियन के पास समाज को नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिशियन के पास गरीबी दूर करने का कोई नुस्खा नहीं है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में हमारे आदरणीय तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया। तो तब से हम मेरे ख्याल से 70 और 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 54 साल 53 साल हो गए। एक पार्टी जो देश में शासन कर रहे थे उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन क्या उससे गरीबी हटी? नहीं हट सकती, हट भी नहीं सकती है। यदि हटी है तो उसमें जो हरित क्रांति हुआ, सफेद क्रांति हुआ, जो पंजाब में जो क्रांति सब हुई, वैज्ञानिकों ने किया, किसानों ने किया, तो उन लोगों के कारण से जो है आज हमको पहले निर्यात होता था, आयात होता था गेहूं रसा से, तब हमारा खाना बनता था। आज हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम समाज में और हम अपना जो समस्या है उसको ठीक से पहचाने और उसके दूर करने के लिए सार्थक बहस करें, और उसको उस सार्थक बहस में इस चैनल का काम है कि उस सार्थक बहस को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करे, जिससे किसी व्यक्ति का, जिससे उस समाज को सही दिशा मिले और उस ज्ञान से अपना जीवन को बदल सके। केवल मोटिवेशनल भाषण से नहीं होगा, उसके साथ साथ में उसको तरकीब भी बताना पड़ेगा। तो उसके लिए जो समस्याएं हैं, हम डॉक्टर के नाते यही जानते हैं कि जो भी समस्या आपकी है, जैसे आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ठीक उसी तरह से गरीबी भी एक बीमारी है। जैसे विटामिन की कमी से बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, या विटामिन के बहुत सारे विटामिन की कमी से, वैसे ही धन की कमी से गरीबी होती है। तो जैसे धन आ गया तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो इससे डॉक्टर की नजर में और समाज को समझ का कि आपकी जो समस्या है ना वो एक बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। आपके यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट है, आपके यहाँ लंग स्पेशलिस्ट है, दांत का स्पेशलिस्ट है, कान का स्पेशलिस्ट है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, हड्डी का स्पेशलिस्ट है, चमड़े का स्पेशलिस्ट है। लेकिन बिहार में पूछा जाए कि गरीबी के स्पेशलिस्ट कौन है? कोई नहीं है। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गरीबी का एक्सपर्ट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, चाहे जितने भी जागरूक लोग हैं, उनको गरीबी दूर करने के लिए किताबें लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? लिखनी चाहिए। बुक्स उसकी भी किताबें होनी चाहिए ताकि लोग पढ़े कि गरीबी दूर कैसे हो सकता है। तो ये इधर ध्यान ही नहीं है समाज का, और समाज जो एक तरह से निर्भर हो गया है, गलत लोगों पर निर्भर हो गया है। समाज को लगता है सरकार बदल देंगे गरीबी दूर हो जाएगी। ये असंभव है। ये सरकार का काम भी नहीं है, सरकार से संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार का काम एक ही है कि जो सरकार बनाने वाले हैं वो झूठ बोल सकते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, हम आश्वासन दे सकते हैं। और आश्वासन भी यदि किसी को एक बार मिले, 2 बार मिले तो चलो कोई बात नहीं, आश्वासन में तो। लेकिन यदि आजादी के बाद से केवल आश्वासन ही मिल रहा हो और परिणाम सामने नहीं आ रहा हो, फिर परिणाम पर आप लोग बहस कर सकते हैं कि परिणाम कैसे नहीं है, बिजली है, पानी है, यह थोड़ा सड़क बन गया। इसमें पॉलिटिशियन का दूर दूर तक कहीं कोई हाथ नहीं है। ये हमारे टैक्स के पैसे का विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक इस्तेमाल करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे पैसे से हमें हमारे लाइफ को सुधारा गया है। इसका श्रेय
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जाना चाहिए। एक दूसरा, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं हमको जाना चाहिए। आपका मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चल रहा है। यदि आपका मिस मैनेजमेंट नहीं हो तो हमारी टैक्स के पैसे से इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यदि आपका मिस मैनेजमेंट हो सकता है, आप घोटालों में फंसे रहेंगे तो यहीं पर नरक भी पैदा किया जा सकता है। इसलिए समस्याएं बहुत है हमारे साथ और समाधान भी हमारे पास में है। बस एक सही दिशा, एक सही बहस, एक सार्थक बहस हो। और हम ये चाहते हैं ये चैनल एक ऐसा बहस इस पर लावे और भी जो लोग एक्सपर्ट है, जो लोग समझते हैं कि गरीबी के बारे में हम बोल सकते हैं, गरीबी दूर करने का हम रास्ता दिखा सकते हैं, उसमें पॉलिटिशियन को भी ला सकते हैं और नॉन पॉलिटिशियन को भी ला सकते हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उस समाज की समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको यह मुद्दा दीजिए कि जो समाज में भी गरीबी है, प्रति व्यक्ति आमदनी हमारा बिहार में सबसे कम चल रहा है। अभी आज का हिंदुस्तान का जो रिपोर्ट आया है कि प्रति व्यक्ति जो कॉलेज है, स्टूडेंट्स की संख्या पर जो कॉलेज की संख्या निर्धारित किया गया है कि उसमें सबसे पीछे बिहार चल रहा है। यहाँ एक कॉलेज पर सब बहुत ज्यादा स्टूडेंट निर्भर है और इससे बहुत कम, इससे सबसे ज्यादा कॉलेज उधर पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। वहां पर ज्यादा कॉलेज की संख्या है, हमसे 3 गुना 4 गुना कॉलेज आबादी के हिसाब से ज्यादा है। यहाँ पर तो उसमें भी पीछे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि हमारी जो समस्या है उस पर उस समस्या और समाधान, ठीक है, आपको टेम्पो पलट गया रास्ते में, ठीक है, किसी को चोट लग गई तो यह एक न्यूज बन जाता है। भाई ना भाई के साथ जो है सो हाथापाई कर दिया, कभी कभी मर्डर कर दिया जमीन के लिए, ये भी समाचार बन सकता है। लेकिन सोचिए कि समाचार से समाज का क्या होने वाला है, समाज को क्या फायदा होने वाला है। और उसमें भी आप नेगेटिव न्यूज देते, किसी को चोट लगे, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको किसी ने नहीं दिखाई दिया तो आप उसको चैनल पर दिखा देते हैं कि सब लोगों ने इग्नोर किया। लेकिन आपने कभी ये नहीं दिखाया है कि किसी ने इग्नोर नहीं किया और उसको उठा करके अस्पताल ले जाया गया हो और उसका सही इलाज करवाया हो गया हो। उसका चैनल पर नहीं आता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने लोग इस तरह से करके और इनको ये चीज पहुंचा। वो भी होता है तो किसी बड़े आदमी का, कि चिराग पासवान जी ने किसी को कर दिया, लेकिन केवल चिराग पासवान जी इतना एक्सीडेंट है उसको नहीं घर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे गुमनाम, हजारों लोग हैं गुमनाम जो दिल से ये काम करते हैं, अपना काम छोड़ करके मरीज को, किसी परेशान लोगों को पहुंचाते हैं, लेकिन वो गुमनाम है और गुमनाम रहेंगे। ये चैनल ऐसे ही गुमनाम लोग को सामने लावे जो इस तरह का पॉजिटिव वर्क्स करे, जो समाज में सार्थक संदेश दे, ऐसा ही न्यूज को प्रसारित कीजिए। बाकी रूटीन तो वो चल ही रहा है, एक से एक जो है 12 बजे 11 बजे रात में जो आता है हॉरर, एकदम ऐसे लगेगा कि क्योंकि एक बड़ी घटना घट गई है जी। तो उस तरह के हॉरर फैलाने के लिए तो चैनल सब बड़ा नेशनल चैनल बैठा हुआ है, गुमराह करने के लिए नेशनल चैनल बैठा हुआ है। वहां पर गरीबी पर बहस करते आपने नहीं देखा कभी बेरोजगारी पर आज तक में कोई चैनल पर बहस नहीं हुआ, गरीबी पर नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पर नहीं हुआ, जो समाज की समस्या है उस पर कभी उन लोगों ने किया ही नहीं है। वो लोग करेंगे ऐसी चीजें उलझा करके लोगों को रखेंगे जिसका सीधा से कोई रिश्ता नहीं है, सीधा से कोई ये नहीं है कि अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और वहां उस पर लगे हुए हैं, चाहे अभी गाजा पट्टी में क्या हो रहा है उस पर हम लगे हुए हैं, ठीक है, उसको 2 मिनट 4 मिनट वहां का समाचार आना चाहिए। लेकिन सुबह से शाम तक यही आपकी, उसने उधर से फेंका बम, इधर से उसने निष्क्रिय किया, तो इससे हमको, हमारे लोगों को, हमारे समाज को, जो समाज बेचारा दिन मेहनत का मजदूर है, दिन भर काम करके आता है, और हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार युवकों की है, उनको इससे क्या फायदा होने वाला है। तो कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बेरोजगारी मतलब सरकारी नौकरी नहीं, पहले ये संदेश तो दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने हवा फैला रखा है। बेरोजगारी कौन दूर करेंगे, तो फलाना जी दूर करेंगे। ये नौकरी किसने दिया? तो कहता है हमने दिया, वो कहता है हमने दिया, हमने कहता है हमने दिया। ये गलत है, किसी ने नौकरी नहीं दिया है। ये 98% लोग जो टैक्स दे रहे हैं ना, उसने नौकरी दिया है। ये यदि नौकरी में अच्छा काम नहीं करते तो 98% के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। इनको टैक्स दे रहा है जो वो इनको नौकरी दे रहा है, लेकिन इसको नहीं बोलेगा हमने नौकरी दिया है। तो
नीतीश जी ने यदि नौकरी दिया है तो नीतीश जी ये बताएं कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो कितना टैक्स दिए हैं। वो तो इसी टैक्स से अपना तनख्वाह लेते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने नौकरी दिया है? हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बढ़िया है, हमने हमारी सरकार ने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। वो आपके हिसाब से सही है, आप चूंकि मैनेजमेंट तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमको भी तो देखने दीजिए कि आपका मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। आपने इतना टैक्सेशन रखा है, हर चीज पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि चाहे जमीन का स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे आप नक्शा बनाने का हो, चाहे जितनी चीजें देखी जा रही है, तो आप सब लोग जूझ रहे हैं कि इतना हेवी टैक्सेशन किया गया है और उस टैक्स का पैसा वहां जमा होता है, जिसके कारण सड़क बन रही है, जिसके कारण हमारा विकास दिख रहा है। तो आप ये बोलिए ना कि जनता को इसका जिम्मेवारी होना चाहिए कि हाँ आप टैक्स नहीं दे, जनता यदि टैक्स नहीं दे, यदि कम टैक्स दे, टैक्स का कलेक्शन अच्छा नहीं हो, तो क्या विकास का काम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यदि टैक्स का पैसा से खाली आप सैलरी बांट दीजिए, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? तब यहाँ एम्स कैसे बनेगा? तब यहाँ पर जो इंडस्ट्री कैसे लगेगा? तो बैलेंस करके चलना चाहिए। लोक लुभावन बात से कि लोग को वोट मिल जाए, उसके बाद हमको वो विकास में पीछे चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको लोक लुभावन होना चाहिए। ये जो पॉलिटिशियन सबका जाल है, इससे समाज को मुक्त करने के लिए चैनल को आगे आना होगा, सार्थक बहस करना होगा। हम फिर समय मिलेगा तो हम सप्ताह में एक बार आप लोगों के सामने इसी चैनल से रूबरू होंगे। और हम जो चैनल के संस्थापक है रोशन जी, उनको शुभकामना देते हैं। समस्या बड़ी है, कोई बात नहीं है, अंधेरा बहुत है, कोई बात नहीं है, दिया लेकर बढ़ेंगे आगे, हौसला के साथ बढ़ेंगे। जहां रहेगा उतने दूर तक तो रोशनी होगी। हम गलत बात नहीं बताएंगे, हम किसी के कहने पर, किसी के ये पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा अंधेरा दूर हो, रोशनी या उजाला आवे और लोग समस्या को सही रूप से देख सके। अभी सारे के सारे चैनल, सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जनता को सही समस्या से दूर रख करके एक झांसे में रख रहे हैं और एक तरह से वो समाज के लिए अपराध कर रहे हैं। चलिए दर्शकों, किसी ने सही कहा है कि गरीबी की कबर पर पली हुई अमीरी बड़ा सुरीली होती है। हमारे डॉक्टर साहब गरीबी से पढ़ करके आज इस मुकाम पर आए हैं। गरीबी को, बेरोजगारी को ये बहुत नजदीक से जानते हैं। आज जो ये कॉलेज की स्थापना किए और वहां से जो स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, निश्चित रूप से वो टेक्निकल रूप से माने मजबूत हो रहे हैं और वो कभी बेरोजगार नहीं होंगे, ये विश्वास है। ये बेरोजगारी के क्षेत्र में ये तो काम कर ही रहे हैं। चलिए, आज थोड़ा लंबा बहस हो गया, किसी एक टॉपिक पर इनसे हम अगले दिन बात करेंगे और हम इनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप इस चैनल पर बराबर आए और लोगों को जो है सो अपनी बातों से रूबरू कराए। हम आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे, यही आपको हम उम्मीद दिलाते हैं। और भरोसा के साथ इतना ही कह के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा गरीबी होगा। हम जो हमारे दर्शक है उनको पता हो जाना चाहिए कि अगला बहस किस पर होने वाला है। अगला टॉपिक हमारा गरीबी होगा और उस पर हम लोग कई बात करेंगे और लोगों को भी निमंत्रित करेंगे और आप लोगों की भी राय लेंगे और इस पर एक सार्थक बहस होगा कि क्या गरीबी दूर हो सकती है, और हो सकती है तो वो कैसे हो सकती है। क्यों? क्योंकि जहां भी जागरूक समाज है उसने अपने गरीबी दूर कर लिया। गरीबी केवल हम लोगों की समस्या रह गई है, दुनिया के आधे से अधिक देशों में गरीबी नाम की चीज नहीं है। वहां का लाइफ स्टाइल बहुत ऊपर हो गया, वहां का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया। हम लोग अभी पीड़ित है इससे, इसलिए इस पर हमको विचार करना चाहिए। जी नमस्कार।